अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। खबर कानपुर से है, जहां एलन हाउस स्कूल ने वार्षिक उत्सव 2023 का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर अवध दुबे ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में मानसिक विकास के साथ उन्हें आज के आधुनिक युग से रूबरू होने का मौका मिला है। वार्षिक उत्सव में 700 बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है, जिसमें बच्चों के अभिभावकों का सहयोग भी काबिले तारीफ रहा है। बच्चों का प्रदर्शन देखकर वहां मौजूद हर शख्स खुद को रोक नहीं सका। सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बच्चों का उत्साह बढ़ाया है। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल रुचि सेठ ने कहा कि ऐसे आयोजनों का मकसद बच्चों में भौतिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। तो कानपुर एलन हाउस स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें, स्कूल ने वार्षिकोत्सव 2023 का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर अवध दुबे ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए ऐसे आयोजनों से बच्चों का मानसिक विकास होता है, साथ ही उन्हें आज के आधुनिक युग से रूबरू होने का भी मौका मिलता है। ये बातें उन्होंने कही। वार्षिकोत्सव में 700 से अधिक बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है, जिसमें बच्चों के अभिभावकों का भी सहयोग काबिले तारीफ रहा है। बच्चों का प्रदर्शन देखकर वहां मौजूद हर शख्स खुद को रोक नहीं सका। सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बच्चों का उत्साहवर्धन किया है। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल रुचि सेठ ने कहा कि ऐसे आयोजनों का मकसद बच्चों में भौतिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। तो 700 बच्चों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। डॉक्टर अवध दुबे ने उत्साहवर्धन किया है इन बच्चों का। एलन हाउस स्कूल में वार्षिकोत्सव 2023 का आयोजन किया है। इसमें 700 बच्चों ने गीतों पर धूम मचाया है और अलग अलग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी हैं। तो कार्यक्रम की छटा देखकर बरबस लोगों ने तारीफें की हैं और इसमें अभिभावकों का सहयोग भी काबिले तारीफ रहा है। एलन हाउस स्कूल में वार्षिकोत्सव 2023 का आयोजन बड़े भव्य तरीके से किया गया है। 700 बच्चों ने गीतों पर धूम मचाया है। कार्यक्रम की भव्यता देखकर लोगों ने इस कार्यक्रम की तारीफें की हैं। तो इस वक्त जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं एलन हाउस में मौजूद हूं और यहाँ पर आज एनुअल कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया है और कई सारे बच्चे इसमें प्रतिभाग करने वाले हैं। साथ ही साथ बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उत्साहित यहाँ पर बच्चे भी नज़र आ रहे हैं और इसी के लिए ज़्यादा इस कार्यक्रम को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर रुचि सेठ जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका के न्यूज़ में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ग्लिट्स एंड ग्लैमर इसका क्या मतलब है और ये किस थीम के साथ यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है? ये एनुअल कॉन्सर्ट का थीम जो ग्लिट्स एंड ग्लैमर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया है। हमारा मानना है कि हमारे भारत में जो धरोहर है कल्चर की और यूज़ एंड वाइब्स की, कलर्स की, हम डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, डिफरेंट कलर है, सबके अलग अलग स्टेट्स की अपनी अनोखी बातें हैं। सो इन सब का अमेलगमेशन है हमारे इस इनक्रेडिबल इंडिया में और इसमें बॉलीवुड की भी जर्नी है, लेजेंड्स की। ये इन सभी को संजो करके हमारे बच्चों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के थीम पे आज ये आयोजन कॉन्सर्ट का किया है। मैंने जो रिसर्च की है और जो जानकारी मुझे मिली है कि एलन हाउस ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करता रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि
पहले के टाइम पे और अब की टाइम में काफ़ी डिफरेंस हो गया है और अब मुझे लगता है कि यहाँ पर बच्चों को अब इस तरीके की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाना स्कूल का भी एक दायित्व हो गया। अदरवाइज पहले बच्चों को लगता था कि हम सब जाते हैं, पढ़ते हैं और वापस आ जाते हैं, बट अभी जो अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है उससे आपको क्या लगता है कि इससे कितना बच्चों के दिमाग पर एक असर पड़ता है और किस तरीके से वो आगे परफॉर्म कर पाते हैं? लेट मी शेयर विद यू, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे एम्फोसिस कर रही है। ऑब्वियसली हम लोग सब ये चीज़ें करते थे, बट क्योंकि अब एम्फोसिस इस पे हुआ है, क्योंकि 21st सेंचुरी स्किल्स की भी बात है, तो बच्चे हर मोड से सीखते हैं। खाली क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड लर्निंग से ही सब चीज़ अचीव नहीं होती है। आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी देने पड़ते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स भी देनी पड़ती हैं, ये प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं, क्योंकि अब जो बच्चा भगत सिंह बना है या हम प्राइम मिनिस्टर की वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च कर रहे हैं, जब बच्चे ये नुक्कड़ नाटक या प्रेजेंटेशंस के थ्रू बता रहे हैं तो उनके दिमाग में हमेशा के लिए रजिस्टर रहेगा। जैसे हमने मॉडल G20 समिट का आयोजन किया था, तो बच्चों ने हैम्पी कल्चर है, दिल्ली समिट है, इन सब पे डेलिब्रेशंस किए, और सिर्फ किए ही नहीं, जैसे मॉडल यूनाइटेड नेशंस वगैरह में होते हैं, उसकी पूरी एक रिपोर्ट ऑनरेबल स्पीकर श्री सतीश महाना जी को लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सबमिट करी है। तो हमारा ये यूथ है जो कल के लीडर्स बनेंगे, इसलिए इनको इस तरीके से तैयार करना हमारा दायित्व है। ओके, अभी पेरेंट्स किस तरीके से अपग्रेड हुए हैं, पेरेंट्स किस तरीके से प्रतिभाग करते हैं, क्या वो बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि आजकल जैसे मानते हैं कि भाग दौड़ भरी जिंदगी है, अभी तो पहले क्या होता था कि मम्मियां ध्यान दे देती थी, लेकिन अभी मम्मियां भी काम करती हैं, तो वो कितना ज्यादा पार्टिसिपेट यहाँ पर कार्यक्रमों में कर पाती है, बच्चों को कितना प्रोत्साहन मिल पाता है? मैं आपको बताऊं, ये जैसे चीज़ें चेंज होती हैं ना, और ये चेंज जब ट्रांजिशन आता है, सब लोग उसमें बहने लगते हैं। और ये मैं भी देख रही हूँ कि बच्चे को साथ साथ पेरेंट्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन देते हैं और एनग्रॉस होते हैं हर एक्टिविटी में। और आज आप देखेंगे, अगर आप रुकेंगे, कि हमारा पेरेंट अगर 3 घंटे का कार्यक्रम है तो वो स्टेबिलिटी से बैठेंगे और इसमें भागीदारी होगी और वो 100% पार्टिसिपेशन और अप्रिसिएशन भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। और यहाँ पर एलन हाउस के प्रिंसिपल रुचि सेठ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पेरेंट्स भी ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने लगे हैं, बच्चे कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रमों से और अच्छा परफॉर्म करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नुक्कड़ नाटक या फिर अलग अलग कार्यक्रम जो होते हैं, उनसे उनको कहीं ना कहीं एक आइडिया मिलता है। बहुत सारी चीज़ें नुक्कड़ नाटक के जरिए जो बताई जाती हैं वो उनके दिमाग पर रजिस्टर होती है। कहीं ना कहीं एक एजुकेशन का जो फॉर्मूला है वो चेंज हुआ है, थोड़ा सा एजुकेशन की थोड़ी पॉलिसी चेंज हुई है, और ऐसे कार्यक्रम एलन हाउस लगातार आयोजित करता रहा है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ मैं यशी शुक्ला। जैसे कि आप जानते हैं, एलन हाउस में इस वक्त एक एनुअल कंसर्ट चल रहा है जिसमें बच्चे अलग अलग तरीके से प्रतिभाग कर रहे हैं, और आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर चीफ गेस्ट डॉक्टर अवध दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका की न्यूज़ में। जाने माने आई स्पेशलिस्ट हैं। और सर, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आज यहाँ स्कूल में आकर छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हुए देखेंगे? हाँ, मुझे तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। और मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति, वो किसी भी उम्र का हो, पर वो अगर अपने अंदर के उस युवा को, अपने अंदर के उस बच्चे को ज़िंदा रख सकता है, तो उससे हमेशा किसी भी फील्ड में तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि ही विल बी फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ आइडियाज़, फुल ऑफ ड्रीम्स। तो इसलिए मैं तो अपने को बहुत ही खुश नसीब भी समझ रहा हूँ कि मैं आज यहाँ इस दौर में इन बच्चों के साथ रहूँगा, एंड आई एम गोइंग टू लर्न अ लॉट। एलन हाउस हमेशा इस तरीके के कार्यक्रम करता रहता है, और बच्चों के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें समझने का भी एक मौका है, क्योंकि अब हम जानते हैं एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं, और अब सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर नहीं रह गया, अभी कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स हो गए या फिर इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ हो गई। इससे कहीं ना कहीं बच्चों के अब दिमाग पे एक और नए नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि न्यू आइडियाज़ are the only way for a society, for a country to progress, and even for a person. Like, I am a student of science, and there is so much technological advancement. So if I don't keep abreast with the latest technology, I would be left behind, and that would be not a good service to the nation. So whatever we are today is because of dreams somewhere some person took for certain thing, and those things later on developed into a history.
लाइक आवर ओन प्राइम मिनिस्टर इस समय जो हैं वो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं. सो माई मैसेज वुड बी दैट वॉट एवर वी आर डूइंग एज ए टीचर, as a student, as a management also, I'm going to speak on this. So we must keep country first, and through country the world first. So we should be focusing on these things. थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। और यहाँ पर आपने डॉक्टर अवध दुबे जी को सुना जो कि यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए हैं, और उन्होंने बताया कि जैसे जैसे अब कहीं ना कहीं जनरेशन में जो चेंज हुआ, जो एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं बच्चे अब ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं उनके माइंड पर एक असर पड़ता है। वो चीज़ों को अलग ढंग से देखते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं। कैमरा पर्सन सुरेन के साथ मैं यशी शुक्ला। जैसा कि हम जानते हैं कि एलन हाउस में एनुअल कॉन्सर्ट चल रहा है और यहाँ पर बच्चों ने बहुत तैयारियां की है। कार्यक्रम जो है बहुत मज़ेदार तरीके से किया गया है। इस कार्यक्रम को कैसे किया जा रहा है, क्या तैयारियां की हैं, ये हम जानेंगे यहीं पर एक स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? आयशा फातिमा। आयशा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैसा लग रहा है आज का ये कार्यक्रम देख के? आज का ये सब डेकोरेशन एंड अरेंजमेंट सब कुछ देख के बहुत ही अच्छी फील आ रही है, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया प्रैक्टिस करने में, एंड वी होप दिस इज़ टर्निंग आउट रियली गुड फॉर द ऑडियंस बिकॉज वी हैव वर्कड अ लॉट फॉर इट, एंड एक्चुअली में काफ़ी अच्छा चल रहा है हमारा कॉन्सर्ट। वी आर एक्चुअली इन द मिडल ऑफ इट। ओके, अच्छा ये बताइए कैसा लगता है जब पढ़ाई के बीच में इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, तो कितना अच्छा लगता है, मज़ा आती है? मज़ा बहुत आती है। पढ़ाई के बीच में आई थिंक सबको ब्रेक की ज़रूरत होती है, और वो ब्रेक स्कूल में ही जब सोशलाइज करने को मिलता है अपने दोस्तों के साथ एक किसी इवेंट की प्रैक्टिसेस के लिए, एंड उस इवेंट को पूरा ऑर्गेनाइज करके जब वो इवेंट एक्चुअली आता है उसका आउटकम इज़ वेरी नाइस, एंड आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आफ्टर ऑल द प्रैक्टिसेस। अपने सीनियर्स से आपने क्या कुछ सीखा है, क्योंकि सीनियर्स कहीं ना कुछ प्रेरणादायक चीज़ें होती हैं, तो कितनी प्रेरणा उनसे ली, कितना इंस्पायर्ड हुए उनसे? एलन हाउस में मेरे सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। उनसे ही मैंने सीखा कि मैं इवेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज़ करूं, जैसे कि मैंने अपने लास्ट इवेंट में अपने सीनियर्स के साथ एंकरिंग की थी, और आज उन्हीं की मदद से आज मैं अकेले एंकरिंग कर रही हूं। उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। ओके, पेरेंट्स, लास्ट क्वेश्चन कि अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स कितना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं अब ऐसे कार्यक्रम में, या किस तरीके से उनका अब रुझान इस तरफ आने लगा है? पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इस तरह से कि पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं बच्चों को उनकी प्रैक्टिसेस में, उनकी ड्रेसेस में, एंड उनको तैयार करने में। एंड पेरेंट्स जब देखने आते हैं तो बच्चों को एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है कि आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रैक्टिसेस पेरेंट्स आर हियर टू विजिट इट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आयशा। और यहाँ पर आपने आयशा को सुना, उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरीके से तैयारियाँ की हैं, और जब पढ़ाई के बीच में इस तरीके के ब्रेक मिलता है तो जाहिर सी बात है बच्चों को अच्छा लगता ही है। लेकिन एलन हाउस का ये कार्यक्रम जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए पढ़ाई से रिलेटेड भी इसमें चीज़ें हैं इस कार्यक्रम में, साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक भी यहाँ पर आयोजित किए गए हैं, बॉलीवुड थीम भी है, तो कहीं ना कहीं पूरा फिल्मी और मसालेदार तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुरेन के साथ मैं यशी शुक्ला।